नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। ये श्रद्धा है, इसी को अर्चनम भी कह सकते हैं। मन वचन कर्म द्वारा पवित्र सामग्री द्वारा ईश्वर का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना श्रद्धा पूर्वक। दिव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अन्यासुक्त मातरो बीजम दिग्बन देवता तस्त्वं श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठं गत्वेन जपे विनियोगः। आज लिंक हमने 10 मिनट पहले ही डाल दिया था, लेकिन फिर भी लोग जुड़ने में विलंब करते हैं। किसी की शिकायत नहीं है, सावधानी के लिए ये शब्द निकल गए मुंह से। मार्कंडेय ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नपि सत्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। रामोवाच अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तस्मिन् महामुने प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं। तो आज महागौरी का दिन है, ध्यान करें। नवम सिद्धिदात्रे च न दुर्गा प्रकृता ध्याने तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ज्ञातयमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे च बुद्धैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि रोग दुःख भयं नहि प्रत्याशुता नूनं तेषां प्रतिपजायते ते त्वं स्मरन्ति देवे सख्यतान् शन्ते अभ्यस्तन्ता कुचामुण्डा बाराहि महिषासना इन्द्रिरसमारूढ़ा वैश्वी गरुड़ासना माहेश्वरी विकारूढ़ा कौमारी श्रीवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्तरी प्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषभाना ब्राह्मी अंशसमारूढ़ा सर्वावरण भूषिता श्वेता मात्रा सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना वरण शोभाध्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्या क्रोधसमाकुला शंखं चक्रं गदा शक्तिमलं च मुठलायुधं दीर्घं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च उन्तायुधं त्रिशूलं च सांगर्मायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भया च धारयन्ताय नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनि त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षित मामेन्द्रिय अग्न्याम् अग्निदेवता तक्षदेवतु बाराहि नित्यं खड्गधारिणी प्रतिज्ञां वाणीं रक्षितवायभ्यां विकवाहिनी उदित्यां पादुकौमारी अर्ष्यानां शूलधारिणी बुद्धं ब्रह्माण्ड में रक्षित रक्षे दस्तात् वैष्णवी तथा एवं तद्दिशो रक्षे चामुंडा बाहना जया में चाकृता पात विजया पात कृष्ण जीता बाम परस्वे दूत दक्षिणे चापराजता शिखा मुद्योसिनी रक्षे तुमा मूर्धन व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रू रक्षते ससुनी ताता भ्रू मध्यम घंटा च नाचिके शंखनी चक्षुर्मध्यो सूतयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षत कलमूले तु सांकरी नागिकायां सुगंधां च उत्तरोत्ते चातिकाद्रे चामृतवां जीवायां च सरस्वती दंतानु रक्षत कौमारी कंठदेशे दुचंडिका
खंडिकां चंद्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी जीवकं दच्यद्वाचं मे सर्वमग्लाग्रीवायां भद्रकाली च विष्णुबंधे धनुर्धरी नीलग्रीवा वैकंठे नलिकांडलकुबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षत बाहु में पजधारी हस्तयोर दंडिनी रक्षत अंबिका चांगुली नखांचुलेश्वरी रक्षत गुरु रक्षत कुलेश्वरी अस्तनु रक्षन महादेवी मनशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोग्य कामनी रक्षत गुहस्म बुद्धि तथा पूतनम कामिका मृतम गुदे महेश्वानी कट्याम भगवती रक्षत जानवी बिंदवासिनी जंगे महाबला रक्षत सर्व काम प्रदायिनी गुलभयो नाशिंगी कपात पृष्ठे तु तेजसी पादांगुली पादस्तलवासिनी दखम दृष्टम कराली च पेशांत वर्ती शनि रोम पूकेश कौवेरी तु चंपाकीश्वरी तथा रक्तमज्जावशन मानता निश्चित मेधांति पार्वती अंतरा काल रात्रि च पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूड़ा मणि तथा ज्वालामुखी नखन ज्वालम वेद्यम सर्वसिंधु शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षे छायम छत्र तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षण में धर्मधानी पराणा पानव तथा ध्यान मुदानम च समान कंपजत्ता में रक्षे प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे जोगिनी सत्वम रजसमश्चैव रक्षे नारायणी सदायायु रक्षत वाराही धर्मम रक्षत वैष्णवी स्मृतिम लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रणी गोत्र विंदाणी में रक्षत पशुन में रक्ष चंडिके उत्तरान रक्षण महालक्ष्मी भार्या रक्षत भैरवी पंथानम सुधा रक्षण मार्क्ष्यम करीरता राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सप्तैतिता रक्षाहीनम त्यक्तानम परिचितम कवचेन तुत्ता सर्वं रक्ष्मे देवी जयंती पापनादि पद्मे कर्मकचेतु यच्चेतु भवात्मन कवचेन नित्यं तत्रैव गच्छति तततत्तातलावर्ष विजय सर्वकामिक यम्यं चिन्तयेतामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्यते भूतले गुमान् निर्भयो जायत मध्य संग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्येतु भवत्पूज्य कवचेनावृता गुमान् इदं दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रेतो नित्यं त्रिसत्य सर्जानि विदुदैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु प्रजाजितः जीवेत वर्षतं शाकं विवर्जितः नाशयन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगम चैव कृत्रिं चापि अदिशम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयन्तानि भूतले भूचराकेश्चराचि जलजाचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्षग्रावरो राजाकिन्या च महाबलाग्रह पूतिसाक्षय चिरंधरो राक्षसा ब्रह्म राक्षसेताला कुष्मांडा भैरवादय नाशयन्ति दर्शनातस्य कवचे हर्षे संस्ते मनुन्वति भक्तिगा राज्य तेजो वृद्धिं करम परम यसा वदते सो विकित मंडित भूतले जपे सप्तति चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमंडलं तत्ते सा शैलवन कारणं तावत् तिष्ठत् मे दिन्या सन्ति पुत्रपौत्र की ध्यान्ते परम स्थानम् दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसाद लभते परम रूपं शिवेन सह मोदति ओम इति दिव्या कवचं सम्पूर्णम् अथार्गला स्तोत्रम् ओम अश्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुसुपछंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीते शक्ति पाठं गत्वेन जपे विनियोग नमस्यंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जगदुम देवी चामुंडे जय भूताति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्या विद्याति वर्धे नमः रूपम देयं देय यशो दे दिशो जयि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपम देयं देय यशो दे दिशो जयि रक्त बीजवधे देवी चंडमुंड विनाशनी रूपम देयं देय यशो दे दिशो जयि शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य समर्दिनी रूपम देयं देय यशो दे दिशो जयि अचित बंदितांग्रिभे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देयं देहि यशो दे दिशो जयि अचिंत रूप जरिते सर्व शत्रु विनाशनी रूपम देयं देहि यशो दे दिशो जयि नतिभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देयं देहि यशो दे दिशो जयि भक्ति पूर्वंतम चंडिके व्यापनाशिनी रूपम देयं देहि यशो दे दिशो जयि चंडिके सत्यम ये त्वं अर्चित्य भक्तिता रूपम देयं देहि यशो दे दिशो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सुरासुर शिरोरत्नानिकृष्णम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं
लक्ष्मीमन्तं जन कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्तन्ते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि संस्कृति देवी सत्वद्भक्त्याशदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुधानाथ संस्थे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणि परिसर्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंडन दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि भक्ता जनुक्ता मदत्तानंदोदयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोर्मां देहि मनोमृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मा स्तोत्रं पठन्नर स तु सप्तशती सांख्यं परम् आप्नोति संपदाम्। ओम इति दिव्या कलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठं गत्तेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्तधारिणे तन्मेताद्विजानीयान् मन्त्राणाम् अविकीलकम् तोऽपि क्षेमम् आप्नोति सत्तं जात्यत्परः चाटनादीनि वस्तूनि सकलन्यापि एतेन अस्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चित् विविद्यते विना जपेन सिद्धेत षड्मुच्चाटनादिकं समग्राणि विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्काम्यम्बर कृत्वा निमन्त्रयामास शर्मेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु सत्यं गुप्तं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य तामसामनियन्त्रणं तोऽपि क्षेमं वाप्नोति शर्मेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्यां मत्साम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिग्रहणादष्टमी है ददाति प्रतिग्रहणाति नान्यतैषा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलं विधायैनं नित्यं जपतु संस्कृतं स सिद्धे स गणर्थोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापि तत्तस्य स्वयं क्वापि अजायते नापमृत्युमसंयाति मृत्यो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध पूर्वीतो न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नं मिदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्याति यत्किञ्चिन् कृष्णे ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन जाप्यमिदं तेन जाप्यमिदं शुभं तनैस्तुजाप्मानेऽस्मिन् तो ते सम्पतिरुच्यकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारब्धमेव ततः ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैवम्। इति दिव्या कीलक स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अब हम वेदोक्त देवी सूक्तम की तरफ आ रहे हैं और इससे पहले नवारण जप की बात कही गई है कि जब पूर्ण हो जाए तो नवारण जप करना चाहिए। नवारण जप में देखिए 9 न्यास है, करन्यास, ऋषिन्यास, करन्यास, हृदन्यास, अक्षरन्यास, विगन्यास, ध्यान और करन्यास, हृदयन्यास और ध्यान। इस तरीके से ये 9 बनते हैं। तो इनका तो नित्य ही हम लोग करते हैं या कोई शुरुआत में ऐसा कर लेते हैं।
मानसिक रूप से हम सबको करते ही रहते हैं, नित्य ही करते हैं। अब हम ऋग्वेदोक्तर देवी सुक्तम की तरफ आ गए। ओम अहमित्यष्टचर्य जस्य सुक्तस्य भागाम वृणि ऋषिः सच्चित सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीया ऋचो जगति शिष्टानाम त्रिष्टुपछंदः देवी महात्म्य पाठे विनियोग ध्यानम्। ओम सिंहस्ताशशिशेखरामरकक्षैश्चतुर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुषांश्च दधतीं नेत्रैस्त्रिभिः शोभिताम् आमुक्ताङ्गदहार कंकरण कांचीर्रणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुंडला। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, ध्यान करिए, जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बंधे हुए बाजू बंद हार कंकड़ खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करती हुई नूपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हूँ। वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हूँ। इस तरीके का ध्यान बनाए रखिए। और अब देवी सूक्त का पाठ होता है, हिंदी भी हम बोलते जाएंगे। देवी सूक्तम। ओम अहरुद्रेभिर्वसुभिश्चराभ्यमहमादित्यैरुत विश्वदेवै अहम मित्रावरुणो भा विभर्म्यः निन्द्राग्नि अहमश्विनो भा। देखिए, ये वेद का मंत्र है, इसलिए थोड़ा उच्चारण में असुविधा होगी, लेकिन प्रयास करूंगा कि उच्चारण हो स्लो होगा। इससे पहले, इस सूक्त को कहने से पहले ये बता दें कि महर्षि अभृण की कन्या का नाम वाक था। अभृण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। अहम सोममाहनसम विपर्यहम त्वष्टारभूतपूषणं भगम अहम ददामि द्रविणं भविष्मते सुप्राप्ते यजमानाय सुन्वते। अहम राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानां ताम्मा देवा यदधुः पुरुत्रा भूरिथस्तां भूर्या वीशयन्तीं
मया सोऽन्नमतीयो विपन्नयति स य प्रणीतिय ईश्वरोत्युक्तम् अमन्त ओ मान्त उपक्षियन्ति श्रुति श्रुतः सद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम् देवेभिरुत मानुषेभिः। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जरा भाव के साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। ये भी सूक्त है। जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्तम हविष्य प्राप्त कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी अपने उपासकों को धन प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं बहुत गंभीरता से चिंतन करते जाइएगा। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ, प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो देवी वही ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म रूपिणी, इसी भाव से देवी की उपासना कभी भी अलग से नहीं, ब्रह्म की उपासना ही देवी की उपासना है। और देवी कह रही है कि साक्षात करने योग्य पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली, अभिन्न रूप में उस ब्रह्म से अलग नहीं, पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। और 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मैं ही डेलीगेशन किया हुआ है, छोटा छोटा अधिकार क्षेत्र उन्हें बांट दिया है, लेकिन पूजा तो उस ईश्वर की ही होती है, परमात्मा की ही होती है। इसी बात को ले जो कुछ भी करते हैं सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है, ध्यान दीजिएगा, गीता जी में भी, गीता जी के सारे उपासक हैं, जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही गोप्त्र शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है, जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में सक्षम होता है। नतमस्तक हो जाइए, नतमस्तक हो जाइए। इस समय सर्वत्र वही है, उन्हीं की सहायता से ये सब कुछ मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। जो मुझे इन रूपों में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही तीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। इसलिए सब रूपों में इन्हीं को समझा जाए, जाना जाए, और यही ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वेदोक्त देवी सूक्तम आप लोग सुन रहे हैं, ये ऋग्वेद से लिया हुआ है। तो जो कही बात सुनता है
वह मेरी सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में जानते हैं, नहीं जानते हैं, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को शक्तिशाली ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त करती हूँ। अद्भुत अद्भुत भाव्यं कामये तम समुग्रम प्रणोमि तम ब्रह्मणं तिमिषिं तम तुमेधाम। अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तभागो। अहं जनाय समदं कृष्णोम्यहं द्वावा पृथिवी आविवेश। अहं जुवे वितरमस्य मूर्धन् मम योनिस्वपन्वन्तः समुद्रे ततो वीतिस्ते भुवनानुविश्वो धामुं द्वा वर्ष्मदोपस्पृशामि। अहमेव बाधैव तावाम्यार भमारा भुवनानि विश्वा परो दिवा परेण पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। उसको क्या कर देती हूँ? अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ सबकी अपेक्षा उसको। जैसे उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागतों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण ये चैतन्य ब्रह्म जो कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म है, मेरे कारण ही स्थित है। अतएव मैं समस्त भुवनों में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। देखिए, इस कर्म पर बहुत चर्चा हुई। कर्म की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो अभी पीछे ही कह दिया देवी ने कि मैं ही वह सब कुछ करती हूँ। सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, सब वही कर रही हैं। इस बात का भाव आज 8वें दिन अष्टमी के दिन तो इस भाव का हमें धारण कर लेना चाहिए। इस शरीर को अपना न मानकर देवी का यंत्र ये है, सब कुछ देवी ही कर रही हैं, सब
सब कुछ वो शक्ति ही है, वही शक्ति है जो इस यंत्र को चला रही है। शिक्षा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ, अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। तो इस प्रकार ये वेदोक्त देवी सूक्त पूर्ण हुआ। ये भाव इसलिए है कि 6 महीने में एक बार ये श्रवण करने के लिए मिलता है, लेकिन 6 महीने तक धारण करना चाहिए इस भाव को कि मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ। ये कोई और ही शक्ति है जो इसके लिए प्रेरित करती है और ये सब हो रहा है। कोई ऐसी शक्ति है जो इस सत्संग के लिए प्रेरित करके हमें 1:30 बजे यहाँ भेज देती है कोई शक्ति। इसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए, तो मैं अब तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करूंगा। अथ तंत्रोक्त देवी सूक्तम। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यै गौर्यै दात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चन्द्रूपीड्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैनृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाणै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै शारायै सर्वकार्यै ख्यात्यै तदैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरव्यायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृष्ण नेतद्व्याप्य जगता स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरैः पूर्वं विष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भक्तानि विहन्तु चापदः। या साम्प्रतं प्रत्यतैत्यतापितैः रश्माभिर्षं च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिं न सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। तो अभी जो वेदोक्त देवी सूक्त था उसमें देवी की सर्वव्यापकता को आपने श्रवण किया, देवी के द्वारा ही श्रवण किया। देवी ने अपनी सर्वव्यापकता को बताया और उसी सर्वव्यापकता का यहाँ तंत्रोक्त सूत्र में उसी सर्वव्यापकता का हम स्मरण किए हैं, हम प्रणाम किए हैं, हम स्मरण किए हैं, हम भजन किए हैं, हम याद किए हैं। अथ प्राधानिक रहस्यम। अब देवी के प्राधानिक रहस्य की तरफ भाव के साथ अस्य श्री सप्तशती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषि नुष्टुप छंद महाकाली महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता यथोक्त फल फलावाप्त्यर्थ जपे विनियोग राजोवाच भगवन्वतारामे चंडिकाया स्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया दिव्या स्वरूपं येन च द्विजा विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ओम दुर्गा सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद तथा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। राजा बोले भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही, ब्राह्मण अभिन्न अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ,
मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किंचिदत्वा वा वाच्यं नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्त कृष्णा व्यवस्थिता। ऋषि कहते हैं राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बता दिया, गुह्य से भी गुह्य परम गुह्य बातों को भी बतला दिया। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही सदृश्य और अदृश्य, वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। मातुलुंगम गदाखेतम पानपात्रम च बिभ्रति नादम लिंगम च योनिम च बिभ्रति नृपमूर्धनि तप्त कांचन नववर्णाभा तप्त कांचन भूषणा शून्यम तदखिलम स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यम तदखिलम लोकम विलोक्य परमेश्वरी पभार परमं रूपम तमसा केवलेन हि सा भिन्ना संकाशा संस्थाक्ति वराननां विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमां खड्गपात्र शिरश्चेतैर् लंकृतश्चतुर्भुजां कबन्धहारं शिरसां विभ्राणाहि शिरस्रजं सा प्रवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातिर्दे तुभ्यं नमो नमः। ताम प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग यानी बिजौरे का फल, गदा, शीत यानी ढाल और पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है, तपाए हुए स्वर्ण के समान ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उनका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उनकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर कबंध की तथा धड़ मस्तक पर मुंडों की माला पहने हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। नाम कर्म च मे मातिर दे तुभ्यम नमो नमः। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषाम। ये आप लोग देवी के प्रधानिक रहस्य को श्रवण कर रहे हैं। निद्रा तृष्णा चैक वीरा काल रात्रि तुलस्तेयाम
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीतेषु स्नुते सुखम् तामित्वा महालक्ष्मी स्वरूपं परमनिप्प सत्त्वाक्षी नातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ अक्षमालाङ्कुशधरां वीरापुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महामारी भारती वाक् सरस्वती आर्या रामी कामधेनुर्वेदगर्भाचधीश्वरी अधोवाच महालक्ष्मीर्महाकाली सरस्वतीम् युवं जनयतां दिव्यै मिथुनेष्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी तदर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ त्रिपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विद्ये विरिञ्चेति धातरिस्त्याह तं नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तं श्रियं महाकाली भारती च मिथुनोऽसृजतस्तः एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली स्थिताश्रियम् शारुद्र शङ्करस्थाणु कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयीविद्या कामधेनु शास्त्री भाषाक्षराश्वरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि ते। मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हें जो जो कर्म है उनको बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि तथा दुरत्या, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्म को द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। देखिए, किसी को बड़ी क्षुधा होती है, किसी को तृषा होती है, किसी को निद्रा होती है, किसी को बड़ी तृष्णा होती है। ये सब जो है इन्हीं की वजह से होती है। सर्वव्यापकता पहले ही आप लोगों ने जो वेदोक्त सूत्र था उसमें श्रवण किया है। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया। और आप लोगों को तो याद होगा, जब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण करा रहे थे उस समय एक वही शक्ति ने अपने ही 2 रूप बनाए, 3 रूप बनाए और फिर उनके युग बनाया, जोड़ा बनाया और उसके बाद इस सृष्टि का संचालन रजो तमो और सत्व गुण से इस सृष्टि का संचालन शुरू हो गया। वही बात है यहाँ कही जा रही है। महाकाली ने भी महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए महामाया, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और अधीश्वरी। वेद गर्भा माने वेद को धारण करने। वेद की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कहाँ से हुई है? वो कहते हैं ब्रह्म से हुई है। परमात्मा ने वेद, वही वेद जहाँ से वेद की उत्पत्ति हुई है, वेद माता। और हमारे भाई जो लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं उसके पीछे थोड़ा जाएं, ये जो हम माता गायत्री की उपासना करते हैं वो वही ब्रह्म की शक्ति ही है।
वेद माता इसीलिए आप कहते हैं वेद माता। वेद माता क्यों कहते हैं, विश्व माता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से तो सारा सृजन हुआ है, सारा सृजन यहीं से हुआ है। ईश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। देखिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की बात यहाँ आ रही है। अब जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ निर्मल ज्ञान से संपन्न सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरिंच तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुख धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थान, कदक, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा, स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ये प्रधानी का रहस्य सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेव जनार्दन उमा गौरी सदी चंडी सुंदरी सुभगा शिवा एवं युवते सद्य पुरुषत्वं प्रपीतिरे चशुष्मन्तो उपश्यन्ति नेतरे विदो जनाः ब्रह्मणे प्रदलौ पत्नीं महालक्ष्मीर्निपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम् स्वरया सह सम्भूय विरञ्चोऽन्तमजीजनत् विभेद भगवान् रुद्रस्त गौर्या सह वीर्यवान् अंडमध्ये प्रधानादि कार्यजातन् महाभूतात्मकं सर्वं जगतस्थावर जंगमम् उपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः संजहार जगत् सर्वं सह गौर्या महेश्वरः। महालक्ष्मी महाराज सर्वसत्वमईश्वरी निराकारा च साकारा दैव नानाभिधानभृत नामान्ते निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् ओम इति प्राधानिक रहस्यम संपूर्णम। उनमें पुरुष के नाम तो विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं। दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जानते। ये प्रधानी का रहस्य चल रहा है, शक्ति का, देवी का, माता का प्रधानी का रहस्य चल रहा है। राजन महालक्ष्मी ने त्रैविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया। रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी।
इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान यानी महतत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। ये जगत की उत्पत्ति है। देखिए, प्राधानिक रहस्य इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका चिंतन नित्य करना चाहिए। जब यहाँ पीछे तक हम चले जाएंगे तो हमारा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी हैं। यही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार प्रधानिक रहस्य पूर्ण हुआ।